11 जनवरी 1966 पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत पर कई ऐसे सवाल हैं जो आज तक नहीं सुलझे हैं। ये सवाल आखिर क्यों उठे, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। अब आपको बताते हैं वो परिस्थितियां क्या थी जिसके इर्द गिर्द 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी। दरअसल एक दिन पहले यानी 12 घंटे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की तरफ से जो बातचीत हो रही थी पाकिस्तान की सरकार से, भारत पाक बातचीत में एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया था। 12 घंटे पहले की बात है, सोचिए। और ठीक 12 घंटे बाद अचानक उनकी मौत हुई थी, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं लाल बहादुर शास्त्री के साथ जो उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर गए थे। नैयर ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, आपको मैं पढ़कर सुनाती हूं उन्होंने क्या बोला था। उस रात लाल बहादुर शास्त्री ने घर पर फोन मिलाया था। जैसे ही फोन उठा उन्होंने कहा अम्मा को फोन दो। उनकी बेटी ने फोन उठाया था। उनकी बड़ी बेटी फोन पर आई और बोली अम्मा फोन पर नहीं आएंगे। जब लाल बहादुर शास्त्री ने यह पूछा कि अम्मा फोन पर क्यों नहीं आएंगी, तो बेटी ने तड़ाप सा जवाब दिया और कहा वो बहुत नाराज है। शास्त्री को इससे बहुत धक्का लगा था, क्योंकि जवाब ये आया क्योंकि आपने हाजी पीर और ठितवाल पाकिस्तान को दे दिया है, इस वजह से अम्मा बड़ी नाराज हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहती है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने सिर्फ अपनी पत्नी का ही रुख नहीं जाना, ललिता शास्त्री का। वो जान गए कि पत्नी तो बड़ी नाराज है हाजी पीर और ठितवाल पाकिस्तान को देने की वजह से। उन्होंने अपने सचिव वेंकट रमन को ये फोन किया और कहा कि आप पता कीजिए कि भारत में इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। तो जब वेंकट रमन ने प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की तो उन्होंने दो लोगों का नाम लिया। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण मेनन दोनों ने ही लाल बहादुर शास्त्री के इस शांति समझौते की कड़ी निंदा की है। हाजी पीर और ठितवाल देने के फैसले को सिरे से गलत बताया है। बताया जाता है कि बड़े असहज थे उस रात और बहुत ज्यादा इस वजह से वो परेशान थे। और कई ऐसे लोग हैं जो ये साफ बताते हैं कि उस दिन उन्होंने उनको आगे पीछे बहुत चलते हुए वहां होटल में देखा था। लेकिन एक बैकग्राउंड, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये भी आपको बता दूं कि 1959 में, मतलब प्रधानमंत्री बनने के पहले, उनको एक बार हार्ट अटैक आया था। हार्ट की परेशानी उन्हें थी और खास तौर पर ये भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद काम का बहुत ज्यादा दबाव था उन पर। लेकिन कई लोग हैं जो इस थ्योरी को सिरे से नकारते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में क्या लिखा था उस रात के बाद। उन्होंने लिखा बियॉन्ड द हेडलाइन में, उन्होंने ये जानकारी दी कि उस रात मैं सो रहा था, अचानक एक रूसी महिला ने दरवाजा खटखटाया और जानकारी दी कि आपके प्रधानमंत्री की मौत हो रही है। जब मैं वहां भागकर गया तो मैंने देखा रूसी प्रधानमंत्री वहां पर खड़े थे और उन्होंने इशारे से मुझे बताया कि आपके प्रधानमंत्री की मौत हो गई है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि मैंने देखा कि वहां पर चप्पल कार्पेट पर रखा हुआ है, उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। पास में ही एक ड्रेसिंग टेबल भी था जिस पर थर्मस फ्लास्क गिरा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की थी। वो पानी पीना चाहते थे। कमरे में कोई घंटी भी नहीं थी। शास्त्री के साथ भारतीय डेलीगेशन के रूप में गए लोगों का भी मानना था कि उस रात वो बेहद असहज दिख रहे थे। कुलदीप को शास्त्री के पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय ने बताया था कि रात को शास्त्री ने जगन के दरवाजे पर नॉक किया था और वो पानी चाह रहे थे। अब बताया जाता है कि ये जो दूरी थी लाल बहादुर शास्त्री और जगन के कमरे के बीच में बहुत ज्यादा थी और क्या इसी वजह से आने जाने में उन्हें इस तरह का हार्ट अटैक आ गया। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये मानता है कि सहज और स्वाभाविक मौत नहीं थी ये लाल बहादुर शास्त्री। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि खाने में जहर मिलने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी। वो ये बताते हैं कि जो उनके निजी सहायक थे रामनाथ, उन्होंने उस दिन खाना नहीं बनाया था, बल्कि जो भारतीय राजदूत हैं रूस में, उनके टी.एन. कॉल उस समय राजदूत थे, उनके जो कुक थे जान मोहम्मद ने उस दिन खाना बनाया था। और उन लोगों का यह आरोप है कि उस खाने में ही जहर मिले होने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी। सबसे बड़ी वजह उसकी ये भी थी कि लाल बहादुर शास्त्री का मौत के बाद उनका जो पार्थिव शरीर था वो नीले रंग का हो गया था। बल्कि जब घर उनका पार्थिव शरीर लाया गया तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने पूरा शक जाहिर किया था और उन्होंने कहा था ये संदिग्ध है, आखिर सफेद चकत्ते और ये नीले रंग का उनका शरीर क्यों पड़ गया है, उनकी हत्या की गई है जहर देकर।
1970 में उन्होंने ये खुलकर मांग की थी। एक कमेटी भी बाकायदा बनाई गई थी जिसने लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर पूरी जानकारी हासिल की, जिन्होंने जांच जो बिठाई गई थी। लाल बहादुर शास्त्री के संदिग्ध मौत के बावजूद उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, वरना या तो वो संदेह, वो शक हमेशा के लिए सही साबित होता या फिर वो शक हमेशा के लिए नकार दिया जाता। उनके शरीर में जहर की पुष्टि तभी हो पाती जब पोस्टमार्टम होता, लेकिन वो पोस्टमार्टम नहीं किया गया था और इसी वजह से आज तक कई लोग शक के दायरे में लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लाते हैं। लेकिन शायद हर कोई ये जरूर मानता है कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बल्कि हिंदुस्तान में उनका योगदान हमेशा हमेशा के लिए अमिट और अमर रहेगा।